पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही, दिन के वक्त अंधेरा छा गया। खवातीन और बच्चों समेत 9 अफराद जहां बाग मुतादिद जख्मी। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में तूफानी बारिश, आंधी और ज़ालाबारी। गर्द आलूद हवाएं चलने से घरों की छतें, दरख्त, साइन बोर्ड्स और सोलर पैनल को नुकसान पहुंचा। मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन बंद, फीडर स्ट्रिप, कई इलाके बिजली से महरूम। एबटाबाद, मानसेरा, बुनीर, मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बरसात, निज़ाम जिंदगी मफलूज। पेशावर में आंधी, रावलपिंडी, अटक, झेलम और चकवाल में तेज बारिश और ज़ालाबारी। NDMA का अलर्ट जारी। कोटपार रीजन में आइंदा चंद घंटों में मजीद तूफान की पेशगोई। सिंध में कयामत खेज गर्मी का राज शहरियों को झुलस कर रख दिया। हीट व्यू का जारी। मोहनजोदड़ो में 48, सखर, लाड़काना, दादू और जैफराबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ठट्टा, बदीन और थरपारकर में भी शदीद गर्मी और खुश्क मौसम ने मुश्किलात बढ़ा दी। कराची में समुद्री हवाएं बंद। सूरज की तपिश ने शहर कायद के बासियों को पसीना पसीना कर दिया। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने मजीद 3 रोज के लिए हीट वेव की वार्निंग जारी कर दी। शहरियों को गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। तूफानी मौसम से फ़िज़ाई सफ़र भी दुश्वारी। लाहौर में निजी एयरलाइन की कराची से आने वाली परवाज खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गई। रनवे पर टच करते ही तैयारा तूफान की जद में आ गया। पायलट ने कमाल महारत से तैयारे को दोबारा फ़िज़ा में बुलंद कर दिया। मुसाफिरों ने चीख निकाली, कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। तैयारा कई मिनट तक तूफान की जद में रहा। वतन की हिफाजत के लिए एक होने का पैगाम। मार्का हक और बुनियानुल मरसूस की कामयाबियों पर फख्र। फील्ड मार्शल के अशाइये में सियासी और अस्करी क़यादत का कौमी जज्बे का मुजाहरा। दानिशमंदाना क़यादत को खराज तहसीन। अशाइये में सदर, वज़ीर आज़म और सियासी और अस्करी क़यादत का वतन से वफादारी का ऐलान। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, नायब वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और गवर्नर्स की भी शिरकत। फील्ड मार्शल ने सियासी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मोदी सरकार का राज फाश। अमरीकी अमन साज बन गए भारतीय हार के वकील। दावे भी अधूरे के अधूरे। जंगबंदी नहीं, अमरीकी मदद से शिकस्त हुई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का एतराफ़। जयशंकर ने कहा कि अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने उनसे रब्ता किया। कशीदगी के दौरान अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से रब्ता किया। दिफाई माहिरीन ने जयशंकर के इंटरव्यू को भारतीय शिकस्त करार दिया। फौज का काम सखावत बदलना नहीं, दुश्मन को ख़त्म करना है। मैंने अमरीकी फ़ौज को दोबारा तामीर किया और उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ये अमरीका का सुनहरी दौर है और आप इसके पहले ग्रेजुएट्स हैं। डोम मिसाइल दिफाई निज़ाम और वेस्ट पॉइंट की हिफाजत करेगा। ये मंसूबा मेरी सदारत ख़त्म होने से पहले मुकम्मल होगा। ट्रंप का फौजी तरबियती कैम्प वेस्ट पॉइंट पर खिताब। वज़ीर आज़म का अहम सिफारती मिशन आज 4 रोज़ा गैर मुल्की दौरे पर रवाना होंगे। पहले तुर्किया, फिर ईरान पहुँचेंगे। आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान भी शेड्यूल में शामिल। चारों मुल्कों के आला क़यादत से मुलाकात होगी, जिसमें शहबाज शरीफ पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर इज़हार तशक्कुर करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे के बायस वफाकी बजट 1 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया गया। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाए चाहते हैं पाकिस्तान। 1.6% सरप्लस प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करे। IMF मिशन का एलामिया पाकिस्तान के साथ बजट से मुतालिक बातचीत में मुस्बत करार। एलामिया के मुताबिक कौमी मालियाती मुआहदे के मौसर नफाज के लिए तजवीज़ पर गौर। माशी पॉलिसी मजबूत और देरपा बनाने के लिए भी जोर। इजाफी फंडिंग के लिए तमाम हदाफ मुकम्मल। IMF तर्जुमान का कहना था कि बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए फंडिंग से इतफाक किया। अमरीकी प्रोफेसर ने भारतीय हुकूमत को आईना दिखा दिया। गैर मुल्की दानिश्वर भी पाकिस्तान की कामयाबियों के मुताबिक। भारतीय TV के प्रोग्राम के दौरान प्रोफेसर कैरिस्टन फेयर का कहना था कि भारत पाकिस्तान को हर मुमकिन कोशिश के बावजूद खौफजदा नहीं कर सका। भारत के अंदर मीडिया, खास तौर पर जिन्हें मैं फसादी मीडिया कहती हूँ, उन्होंने अवाम को गलत मालूमात फराहम की। पाकिस्तान पीछे नहीं हटा और ना ही भागा।
भारतीय मीडिया का पाकिस्तान को चीन की ज़ेली रियासत जाहिर करने का प्रोपेगेंडा बेनकाब, मार्का हक में शिकस्त की हजीमत छुपाने के लिए भारत ने नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारत उबलगी महाज पर पाकिस्तान को चीन की ज़ेर ताबे रियासत के तौर पर पेश करने लगा। भारतीय साफी बरखात के मुताबिक भारतीय फौज को 2 महाज पर जंग का सामना है। पाकिस्तान को चीनी मफादात के तसल्सल के तौर पर देखा जा रहा है। बरखादात के सवाल पर किशोर मवानी का कहना था कि पाकिस्तान अगर वाकई चीन की ज़ेली रियासत होता तो उसे IMF के पास ना जाना पड़ता। सिंध हुकूमत का हादसात में जांबाग अफराद के लवाकिन के लिए इमदाद का ऐलान। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं गुज़िश्ता कुछ अरसे में अफसोसनाक वाक़यात हुए, इस पर ट्रांसपोर्टर्स को खदशात थे, जिनकी शहादतें हुई उस पर सरकार मुआवजा अदा करेगी। ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना है, कोई हादसा हो तो क्या गाड़ियां जलाना जायज़ है? रोड ब्लॉक करना और नुकसान पहुंचाना की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। दहशतगर्द इसराइल बाज न आया, गजा में इमदाद के लिए जमा फलस्तीनियों पर बमबारी, 5 फलस्तीनी शहीद, 50 से ज्यादा जख्मी। जवालिया में घर पर हमले में डॉक्टर के 9 बच्चे जान से गए, 24 घंटों में 76 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। शुमाली गजा में सेहत का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह। गजा में मज़ीद 83 इमदादी ट्रक दाखिल। नॉर्वे ने मदद को घास के ढेर में सुई करार दे दिया। Speaks to the importance of the only end of the conflict is complete and total surrender by those who support Muslim terror. In World War II, we did not negotiate a surrender with the Nazis. We did not negotiate a surrender with the Japanese. We nuked the Japanese twice in order to get unconditional surrender. That needs to be the same here. There is something deeply, deeply wrong with this culture, and it needs to be defeated. अमेरिकी रुकन कांग्रेस रैंडी फैन का गजा पर एटमी बम गिराने का शर अंगेज मुतालबा। अमेरिकी टीवी से इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका ने दूसरी जंग अजीम में जर्मनी और जापान से हथियार डालने का मुतालबा नहीं किया। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी बम फेंके तो उन्होंने खुद ही सिलेंडर कर दिया। गजा के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। हमास ने रैंडी 5 की तजवीज़ की सख्त मजम्मत करते हुए उसे इंसानियत के खिलाफ जुर्म और नस्ल कुशी पर उकसाने के मुतरादिफ करार दे दिया। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल दाग दिए, कई इमारतों पर आग लग गई, 13 अफराद हलाक, 56 जख्मी। दोनों फ़रक़ैन में सैकड़ों कैदियों का तबादला। गुज़िश्ता मुज़ाकरात में दोनों फ़रक़ैन के दरमियान 1000 कैदियों के तबादले का मुआहदा तय पाया था। आर्ट्स कौंसिल कराची में फ़न और सखावत का बड़ा मेला, आर्ट्स अलमनाई फेस्टिवल दूसरे रोज़ भी जारी। वज़ीर आला सिंध की भी फेस्टिवल में शिरकत। अपने खिताब में कहा भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर कभी मज़म्मत नहीं की। पाकिस्तान ने भारत के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए। पाक फ़िज़ाइया ने राफेल तैयारे गिरा कर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। फेस्टिवल में शोहदा को खराज तहसीन पेश किया। पाक फ़ौज की कामयाबी का जश्न भी मनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एथलीट जर्नलिस्ट मोना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। वज़ीर आला को गोल्ड मेडल पेश किया। मरियम नवाज ने दोनों को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए। मोना की दरख्वास्त पर टी-शर्ट पर दस्तखत भी किए। मोना खान ने वज़ीर आला पंजाब को सिंध की अजरक पहनाई और पेंसिल स्ट्रैक भी पेश किया। मरियम नवाज ने कहा एथलीट मोना खान ने साबित किया कि ख़वातीन खिलाड़ी किसी भी काम नहीं। एथलीट मोना खान को 42.2 किलोमीटर तवील लंदन मैराथन 2025 को मुकम्मल करने का एजाज़ हासिल है। PSL सीजन 10 में किसका होगा राज, किसके सर सजेगा ताज। इवेंट का फाइनल लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमें आज लाहौर के कजावी स्टेडियम में टकराएंगी। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें टाइटल जीतने के लिए पुरअज़म। फितरत से मोहब्बत की मिसाल, एक इंजीनियर की परिंदों के लिए खास पनाहगाह, छोटी सी जन्नत जहां रोजाना दर्जनों परिंदे खाने पीने और आज़ादाना घूमने के लिए आते हैं। ये जगह परिंदों का मस्कन बन चुकी है। यूसुफ ने अपने लॉन में न सिर्फ परिंदों के लिए दाने और पानी का इंतजाम किया बल्कि उनके बैठने और घोंसले बनाने के लिए भी जगह फराम की।
और चलो चलो मंडी चलो, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर, कहीं खूबसूरत बैलों के चर्चे, कहीं परवा गाय की धाक, बकरों की भी नाज नखरे उरूज पर, ऊँटों पर की गई नक्शो निगारी ने उन्हें और पुरकशिश बना दिया। जानवरों की खरीदारी के लिए आने वालों के कीमतें ज्यादा होने के शिकवे, महंगाई से व्यापारी भी परेशान।